हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोयल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है आज से जीआईसी लेक्चरर मेंस के लिए जो है न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो बैच को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने प्री एग्ज़ाम दिया है, काफ़ी लोगों ने जो है प्री का एग्ज़ाम जो जीआईसी लेक्चर का हुआ था, काफ़ी लोगों ने पेपर को छोड़ा है। तो सबसे पहले एक बात मन में आती है कि हम कौन जो है मेंस की तैयारी करें या कौन लोग जो है मेंस का एग्ज़ाम का जो है प्रिपरेशन करें, क्योंकि अभी रिजल्ट तो आया नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई जो रिज़ल्ट आना है वो ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, लगभग आई होप, हमारा जो उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट वीक में हर हाल आ ही जाना है। ठीक है, और यदि आप एग्ज़ाम का वेट करेंगे, रिज़ल्ट का वेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं लेट हो जाएगा। लेट इन द सेंस कि जो है पहले जो एग्ज़ाम की डेट थी, यानी जो एग्ज़ाम जून में होना था, वो जब कैंसिल हुआ था तब भी उस समय भी आपका मेंस का डेट यही मंथ था, यानी दिसंबर था। और आज जब दोबारा चेंज हुआ तो भी क्या है, दिसंबर ही मंथ है। तो मेंस में कोई जो है चेंज नहीं हुआ है। हालांकि जब पहले जो डेट था उस समय उस एग्ज़ाम जून में ही हो जाना था, लगभग 5 से 6 महीने आपको टाइम मिलता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है, ज़्यादा समय नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है ना। चेंज क्या हुआ कि इस बार जिस तरीके से आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम के क्वेश्चन दिए हैं, इस बार आपको लिखना पड़ेगा, मेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं चलेगी जिस तरीके से आप लोग अक्सर शॉर्ट ट्रिक के इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को हल करके चले जाते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ों को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि जो हमारे साथ जो जुड़े थे, खासकर जीआईसी मेंस प्री के लिए जिन्होंने हमारे साथ तैयारी की थी, उनके लिए दिक्कत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मैंने जो डिटेल में पढ़ाई। तो हाँ, जब थोड़ा समय की शॉर्टेज हुआ तब चीज़ों को थोड़ा स्पीड से या उसको जो है कम किया गया डिटेल। ठीक है, जिस तरीके से हमें नीड थी प्री के लिए उस तरीके से मैंने प्रिपरेशन कराई। ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि आप ऐसी तैयारी करो कि मेंस की भी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ नहीं जुड़ा था या जो जुड़ना चाहते हैं, वो मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9794403669। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो हमारे यहाँ पे जिन्होंने प्री का मतलब जो है कोर्स लिया था, ठीक है, उनके लिए जो फीस का जो स्ट्रक्चर होगा 50% कम रहेगा। जो भी फीस रखी गई है उसमें जो है आपको केवल 50% उसका फीस का देना होगा, जिन्होंने हमारे यहाँ प्री की तैयारी की थी। ठीक है, जिन्होंने हमारे यहाँ प्री का तैयारी की थी जीआईसी के लिए, उनको सिर्फ जो भी फीस रखी गई उसका 50% ही देना है। ठीक है, जो न्यू होंगे उनके लिए जो फीस रखी गई वो पेड करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आती कौन तैयारी करे, तो मैं कट ऑफ की बात आपको बता देना चाह रहा हूँ। जो खासकर गर्ल्स के लिए तो जीआईसी में काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं आसानी है इस एग्ज़ाम को लेकर के। आसानी इन द सेंस सीटें बहुत अच्छी खासी थी, गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा पेपर भी छोड़ी हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा कि सभी का एग्ज़ाम सेंटर आई होप बनारस गया था। ठीक है, तो काफ़ी लोग जिनका दूर सेंटर था वो एग्ज़ाम छोड़ा है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो है जितना भी कट ऑफ उनका है ना, जो भी 48 क्वेश्चन का जो कट ऑफ है, ये उन्होंने जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 48 क्वेश्चन तक भी किया है गर्ल्स की, पहले मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, उनका सिलेक्शन प्री 100% हो जाए। तो जिन्होंने यानी 48 क्वेश्चन सही है, जनरल की बात कर रहा हूँ गर्ल्स में, उनको जो है मेंस की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, 48 या 50 समझ लीजिए। ठीक है, 50 कहना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, जिनका क्वेश्चन 50 सही है उनको, गर्ल्स की मैं पहले बात कर लूँ जनरल में, उनको जो है मेंस की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिना हिचक, यानी जो है 50 क्वेश्चन से 100% आपका प्री निकलना ही निकलना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स पेपर छोड़ी है ना। और दूसरी बात है एक सीट भी अच्छी खासी है, और जो सीट है उसका 13 गुना। ठीक है, 13 गुना बुलाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा प्री में बुलाए जाएंगे, तो आपको मेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। यदि आपको मेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को आप गंवाइए मत। अपनी तैयारी को जो है जहाँ से आपने शुरू किया था, बस उसको थोड़ा सा और धार देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1-2 महीने में चीज़ों को बस थोड़ा थोड़ा देखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत उतना नहीं करनी पड़ेगी।
ठीक है, बस थोड़ा सा उसमें आप कर देंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा और चांस बहुत ज़्यादा है खासकर गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस दिए गए नंबर पे जो है आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जिनका सिर्फ 50 क्वेश्चन सही होगा वो मेंस देंगे। अब हम आते हैं बॉयज़ में, ठीक है। इसी तरीके से और भी कैटेगरी अपना जो भी रहा होगा, यानी जो कट ऑफ डिसाइड किया गया लोक सेवा आयोग की तरफ से, वही सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं गर्ल्स, तो उनको मेंस का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं जो है बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए। तो लड़कों के लिए 55 क्वेश्चन तो 100% है, या जिन्होंने 55 क्वेश्चन किया है जनरल में 55 क्वेश्चन सही है, उनका जो है आप ये समझ के चलिए आपको जो है मेंस देने का मौका पक्का मिलेगा, ठीक है। तो आपको भी एग्ज़ाम का यानी कि एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारी को लग जाना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छी ये कह सकते हैं कि भाई जिन्होंने टीजीटी पीजीटी में होने के बावजूद भी जीआईसी के एग्ज़ाम को देना ज़रूरी समझते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो यदि आप प्री निकाल लेते हैं तो थोड़ी सी मेहनत में आपका मेंस भी निकल जाएगा, और सीट दोनों के लिए, गर्ल्स के लिए भी अच्छी खासी है और बॉयज़ के लिए भी मैथमेटिक्स में अच्छी खासी सीट है, ठीक है। तो आप जो है जो 1-2 महीने का समय मिल रहा है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए या कहीं ना कहीं आप ज्वाइन कर लीजिए, बेहतर यही होगा। तो होता है क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की होती है जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है वो जो आपका स्टैंडर्ड था, अब ये मेंस होना है, ठीक है। जीआईसी इतना इजी क्वेश्चंस देता नहीं, ठीक है। हालांकि मैं जीएस की बात नहीं कर रहा, जीएस तो थोड़ा कठिन था, लेकिन मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, ईजी क्वेश्चन आए थे। लेकिन मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन का उम्मीद आप ना करें, थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड जरूर हाई रहेगा। इसलिए क्योंकि भाई वो तो जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम था, है ना। उसको कभी कभी स्थिति ये भी आ जाती, पता चला कि जितना 13 गुना बड़ा उससे भी कम ना हो जाए, है ना, ऐसा भी हुआ है। इसलिए जो है पेपर को थोड़ा आसान बनाया गया है ना। तो जो मेंस होगा उसमें पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होगा। और साथ ही साथ इस प्रिपरेशन से आपको मैं बता देना चाहता हूँ 2 एग्ज़ाम आप देंगे, सेम सब्जेक्ट है, सेम सिलेबस है, कुछ भी बदलना नहीं है, सेम एग्ज़ाम पैटर्न है। आप आश्रम पद्धति का भी जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिन्होंने प्री दिया है, सेम यही उसका भी एग्ज़ाम पैटर्न है। तो आप एक तैयारी में 2-2 एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो सब कुछ यही रहेगा डिट्टो। अब आप जैसा कि जिन्होंने आश्रम पद्धति का पेपर दिया था देखा होगा कि भाई सेम जो है क्वेश्चन पूरा लगभग शायद 60-70% पूरा वही तो था। जीएस आप हटा दीजिए, तो जो सब्जेक्ट का था पूरा डिट्टो कॉपी कर दिया था, ठीक है। यानी एक तैयारी में आपका 2-2 एग्ज़ाम निकलने वाला है, ठीक है। दोनों बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं, अपने आप में बेस्ट हैं, ठीक है। तो आपको दोनों की तैयारी एक ही प्रिपरेशन में हो जाएगी, और उसका भी जो एग्ज़ाम की डेट है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। जैसे ही आपने देखा जीआईसी का हुआ था 1 हफ्ते बाद जो है जस्ट आश्रम पद्धति का हो गया था, ठीक है। जिन्होंने भरा है तो दोनों की तैयारी आपका एक ही तैयारी में हो जाएगी, ठीक है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर। और हाँ, जैसे जनरल का मैंने कितना बताया 45, इसी तरीके से अपना ओबीसी या जनरल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। इसी तरीके से 50, 48 SC ST, इस तरीके से आप अपना समझ के चलिए, ठीक है। तो इसमें भी ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं है, ठीक है। जिन्होंने ओबीसी वगैरह भी 50 है वो समझ के चलिए कि जो है उनको मेंस देने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये रहा जो है कट ऑफ की बात। अब बात आती है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। बोर्ड पे मैंने सारी चीज़ें लिख दिया है ना। इसमें सबसे पहले बात देखा जाए कि इसमें 2 पेपर, ठीक है। जो मेंस का पेपर होना है वो 2 पेपर होगा। पहला पेपर में क्या होगा, देखिए बोर्ड में मैंने लिखा, जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें सामान्य हिंदी और निबंध रहेगा। क्या रहेगा, सामान्य हिंदी और निबंध। और उसका जो टाइमिंग होगा 2 घंटे का आपका पेपर होगा और 100 अंक का, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं पहले बता देना चाहिए, ये जो पोर्शन है प्रथम प्रश्न पत्र, इसको हम प्रिपरेशन नहीं कराएंगे, ठीक है। और आपको हम सिर्फ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, सिर्फ उसकी तैयारी हम कराएंगे, ठीक है। इसमें जो है ये वाला पोर्शन शामिल नहीं है, ठीक है। हालांकि ऐसी डिमांड आती है आपकी तो इसको भी करा दिया जाएगा अदरवाइज, लेकिन अभी मेरा प्लान इसका नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें अपने से पढ़ी जा सकती हैं, इसमें हमें नहीं लगता कि अलग से करने की ज़रूरत है। इसमें है क्या क्या, एक सामान्य हिंदी है, निबंध है। निबंध में भी हमने बता दिया, यहाँ पे लिख दिया है। सामान्य हिंदी में जो प्रश्न प्रथम खंड होगा उसमें क्या होगा, जो सामान्य हिंदी होगा उसमें क्या होता है कि जो है जैसे अपठित गद्यांश आ गया, विलोम आ गया, है ना, पर्यायवाची आ गया,
और जो है संधि आ गया, समास आ गया, ठीक है, और लोकाक्तियाँ आ गया, मुहावरे, इस तरीके से जो चीज़ें जनरल आती हैं वही सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी मोटी एग्ज़ाम के कंपटीशन देते ही रहते हैं, तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। उसको थोड़ा रिवीजन करने की ज़रूरत है। हाँ, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये आप कहिए कि जो है सिर्फ 100 नंबर को पूरी तरीके से छोड़ के सिर्फ सब्जेक्ट की तैयारी करिए, तो नहीं, ऐसा नहीं करिए, है ना। इससे होता क्या है, सब्जेक्ट तो सभी पढ़ते हैं, है ना। तो कंपटीशन तो यही सब में, यदि आप इसमें थोड़ा सा अच्छा कर ले जाते हैं तो और बेहतर हो सकता है। इसलिए छोड़ने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, और इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है 100 नंबर का, ठीक। तो आपने देख लिया कि जो सामान्य हिंदी में हमने क्या क्या बता दिया, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं टेलीग्राम में जो है डाल दूंगा, क्या पूरा कंप्लीट सिलेबस है। तो उसमें जो है क्या आना है कि भाई पठित गद्यांश आ जाएगा, पर्यायवाची आ जाएगा, संधि आ जाएगा, समास आ जाएगा, और मुहावरे आ जाएंगे। इस तरीके से जो है चीज़ें हैं। और निबंध में क्या है, निबंध में लगभग 5 या 6 निबंध ऑलरेडी जो है सिलेबस में दिया गया है। एक निबंध आएगा जो कि कितने नंबर का होगा, अकेले 50 नंबर, ठीक है। निबंध आपका कितने का होने वाला है, 50 अंक का निबंध होने वाला है, और 50 अंक का जो है सामान्य हिंदी रहेगा, ठीक है। ये भी सारे चीज़ें आपको लिखना है, ठीक। लिखने की भी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पता चला कि आपकी हैबिट नहीं है काफ़ी ज़्यादा लिखने की, तो थोड़ी सी इसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और समय बहुत ज़्यादा है, 2 महीने समय है, और आज से हम चीज़ों को स्टार्ट कर दे रहे हैं। और आपको पर डे की जो है इसमें हम कराएंगे क्या क्या भाई। एक तो आपका जो चलेगा सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो तो चलेगा। इसमें मेरा उद्देश्य ये है, मेरा कोशिश ये है कि जितने अब तक खासकर GIC के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसके सारे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर, उसका सोल्यूशन हम आपको पूरा, एटलीस्ट उसको तो पर डे एक मिलेगा, ठीक है। एक क्लास पर डे जो है क्वेश्चन पेपर का रहेगा, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देख लिया आसन पद्धति में पूरा कॉपी कर दिया था, इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलाव नहीं है। सिर्फ बदलाव इस बात का है कि जो क्वेश्चन आना है वो ऑब्जेक्टिव ना होकर के सब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन होता है, बस वहाँ पे आंसर नहीं दिया रहेगा, बस इतनी सी बात है। चीज़ें वही है, ऐसा नहीं कि आपके प्री एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन जो शॉर्ट है वो शॉर्ट समझिए, है ना, जो लॉन्ग है लॉन्ग में, ऐसा थोड़ी ना सारे क्वेश्चन शॉर्ट ही होते हैं, कुछ लॉन्ग भी होते हैं। सब कुछ वही रहेगा, बस वहाँ पे आंसर नहीं रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। ये रहा। तो अब ये तो हो गया जो है प्रथम प्रश्न, 2 घंटे का 100 नंबर का, ठीक है। अब द्वितीय प्रश्न में आते हैं, ये आपका ऑप्शनल रहेगा। ये जो पैटर्न है सभी सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। बस प्रॉब्लम इस बात की है कि जिनका मैथ होगा उनमें जो है हमको मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या है 20 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं। जो समय है आपका 3 घंटे का, ये पेपर जो है आप 3 घंटे का होने वाला, इसमें आपको समय की समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 घंटे सफिशिएंट टाइम होता है, ऐसा नहीं है क्योंकि आप 120 क्वेश्चन 2 घंटे में कर लिए, ठीक है। और 120 का कभी कभी 150 क्वेश्चन में, पहले 150 क्वेश्चन आता था, है ना, जिसमें 120 सब्जेक्ट के होते थे, 30 आपका ऑप्शनल और उसमें GS होता था। ये 300 नंबर का होने वाला है, ठीक है। ये कितने नंबर का होने वाला है, 300 नंबर का होने वाला है, जो कि दोनों की मिला के कितने अंक आने, 400। अब इसी पे आपका मेरिट बनेगी, इसी पे आपका सिलेक्शन होना है। प्री के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, बस उसको आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग करना है, यानी इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप मेन से बैठते हैं। सिलेक्शन आपका जो है इसी पे बेस होना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो प्रश्नों की संख्या कितनी है, 20 है। इसमें ऑप्शनल नहीं है, इसे सारे क्वेश्चन करना। जैसे आप जिन्होंने PCS मेंस वगैरह देते हैं वहाँ पे कुछ ऑप्शन भी होते हैं, तो इतने क्वेश्चन में आपको इतने करना है, लेकिन यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे सारे आपको करना, ठीक। अच्छा, जो खंड अ है, ठीक है, उसमें जो प्रश्न पत्र कितने, यानी सॉरी कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे शब्द सीमा हमने 250 लिखा है। हालांकि मैथमेटिक्स में शब्द सीमा किस बात की भाई, जो क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन है उसको उतना तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो इसमें कोई मैटर नहीं करता कि शब्द सीमा के, हाँ पता चला कैलकुलेशन है, छोटी छोटी चीज़ों को आप कई स्टेप में लिख रहे हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी है, अदरवाइज इसका कोई बहुत रोल नहीं है, ठीक है। ये अदर सब्जेक्ट में जिसमें लिखना होता है वहाँ पे शब्द सीमा की बात की जा सकती है, ठीक है। मैथमेटिक्स में जिस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उतना उसको आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें जो एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का, 25 नंबर का होगा। तो 5 क्वेश्चन है, तो यानी कितने हो जाएंगे जो है आपके जो है 125 अंक, ठीक है। ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद फिर खंड ब रहेगा। खंड ब में जो है 5 प्रश्न यहाँ पे भी आएंगे, लेकिन वो थोड़े से छोटे क्वेश्चन होंगे, यानी लघु उत्तरीय होंगे, जिसकी शब्द सीमा 150 है। और वहाँ पे एक प्रश्न कितने नंबर का होगा,
15 अंक का होगा, ठीक है। तो जब 5 क्वेश्चन कितने हो जाएगा, 75 नंबर का, यानी लघु उत्तरीय रहेगा, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं खंड स का, ठीक है। इसमें 10 प्रश्न रहेंगे, इसमें जो क्वेश्चन है 60 टाइप के होंगे, ठीक है। तो उसकी जो शब्द सीमा 50, शब्द सीमा का कोई रूल नहीं है। यहाँ पे जो एक प्रश्न होगा वो 10 अंक का होगा, ठीक है। तो कोशिश ये है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी बेहतर ही होगा, ठीक है। तो ये है पूरा एग्जाम का पैटर्न। अब बात आती है कि आफ्टरनून में जो है क्या क्या टॉपिक होंगे। तो इस चीज़ को मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बनाया था, उसमें क्या क्या टॉपिक होना वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और डिस्कस करने की कोई बहुत ज़्यादा यहाँ जरूरत नहीं। जो आपने प्री में पढ़ा है टॉपिक सारा वही रहेगा, ऑप्शन का टॉपिक कुछ बदल नहीं रहा है, बस एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जाम का पैटर्न है, सिर्फ वो बदल रहा है। ऑब्जेक्टिव न होकर के क्या होना है, सब्जेक्टिव होना, बस इतना सा चेंज है। सिलेबस जो आपका पहले था वही सिलेबस आज भी है, ठीक है। और यही सिलेबस सिर्फ इसका नहीं, यही आपका आश्रम पद्धति का भी रहेगा, यही आपका जीआईसी का भी रहेगा। यानी एक मतलब एक ही तैयारी में आप दो एग्ज़ाम आप देंगे, तो आपको बिल्कुल बिना समय गंवाए लग जाना चाहिए। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन, यदि फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, या इस पर कॉन्टैक्ट आप करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है आज तो मैं टॉपिक को शुरू नहीं करूँगा, इस टॉपिक को मैं कल से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ढेर सारी इंक्वायरी आ भी रही है, तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैक्सिमम नंबर आप स्टूडेंट आने के बाद शुरू करना ज़्यादा बेहतर होता है कि 2-4 लेक्चर छूट जाता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टूडेंट के लिए भी, हमारे लिए, ठीक है। तो हम इसको कल से स्टार्ट करते हैं, कल हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वहाँ से हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं, थैंक यू।